अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थर्ड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो इन लेक्चर्स के अंदर हम सिर्फ बेसिक्स चीज़ें जो है ना वो देख रहे हैं कि किस तरह हम बेसिक कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए एमएस एक्सेल को चलाने के लिए। तो अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर हम किस तरह टेबल बना सकते हैं, कोई टेबल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अंदर आगे फर्दर देखेंगे अगर हम काउंटिंग लिखना चाह रहे हैं तो वो किस तरह हम लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला की मदद से, या इजीली किस तरह हम लिख सकते हैं। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास स्प्रेडशीट ओपन है। यहाँ पे मैं एक सीरियल लिखता हूँ, सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। नेक्स्ट में मैं नेम लिख लेता हूँ। नेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ जी फादर नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्लास। फिर मैं ईयर लिख देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे बस ठीक है इतना लिख देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि सीरियल नंबर जो है ये हमारे पास कोई भी सीरियल नंबर कह लें या रोल नंबर कह लें, ये जो होता है फॉर एग्जांपल ये वन है, यानी कि हमारी जो स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर वन से स्टार्ट हो रहा है कि हमारा ये फर्स्ट स्टूडेंट है, फिर हमारा ये सेकंड स्टूडेंट है, ये हमारा थर्ड स्टूडेंट है, ये हमारा फोर्थ स्टूडेंट है। एक तो ये तरीका होता है ना मैनुअल, आप इस तरह लिखना शुरू कर दें जी, आप लिखते जाएं। तो आप इस तरह काउंटिंग अकेली अकेली करके लिखें। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। एक्सेल के अंदर हम सारा कुछ इजीली जो फार्मूलाज की मदद से या इसके अंदर जो फंक्शन है ना उनकी मदद से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि हम वन से ऑनवर्ड लिखें। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि अगर हम ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे नीचे सब के सेम ही लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास सेल है। ये मैं इसके ऊपर कर्सर लेके गया और यहाँ पे इसके राइट साइड पे डाउन में यहाँ पे जब हम मैं ये कर्सर लेके जाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जाके ब्लैक हो जाता है। जहाँ पे ब्लैक हो जाता है ना, इसका साइज भी छोटा हो जाता है। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ही मैं जहां तक जाके इसको छोड़ूंगा, ये देखें, आप देखेंगे साथ वन भी शो हो रहा है। ये देखें, ये साथ एक छोटा सा वन शो हो रहा है और चलता जा रहा है। इट्स मीन कि ये जहां पे मैं जाके छोड़ूंगा तो ये सारे वन लिख हो जाएगा। ये देखें इजीली वन लिख हो गया। मैं गेन आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ के मैं नीचे ले जाता हूँ। मैं जहां पे भी ले जाऊँ, बेशक मैं जितना मर्जी नीचे ले जाकर जहां पे जैसे ही छोड़ूंगा तो ये सभी जो सेल्स होंगे इसके कॉलम के सी सी के उस सब के अंदर वन लिख हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि हम अगर सेम वैल्यू लिखना चाह रहे हैं किसी के अंदर तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं यहाँ पे एक क्लास लिख देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल एक आईसीएस की क्लास है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे आईसीएस के हैं, तो मैं आईसीएस ही सारे सेल्स के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के जाके छोड़ देता हूँ। ये आईसीएस सारी क्लासेस के अंदर लिखा गया, यानी कि सभी स्टूडेंट्स आईसीएस के हैं। ये चीज़ हो गई, आपको समझ आ गई। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये 2023 की क्लास है, तो ये सारी क्लास सेम ईयर की है, तो मैं इसको भी इसी तरह यहाँ से पकड़ के नीचे जाके छोड़ देता हूँ। इस चीज़ की आपको समझ आ गई कि किस तरह हम सेम वैल्यू नीचे वाले सेल्स में लिख सकते हैं। तो हमने क्लास भी लिख ली, हमने ईयर भी लिख लिया, ठीक हो गया। अब भी हम आते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट चीज़ है कि जी अगर हम आगे वैल्यूज फॉर एग्जांपल वन के बाद टू लिखो, फिर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इस तरह लिखो तो हम कैसे लिखेंगे। तो अगेन हम वहीं पे आ जाएंगे। ये देखें वन है, इससे आगे हम लिखना चाह रहे हैं, तो मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ ड्रैग करके। अगर तो मैं ड्रैग करके ऐसे ही छोड़ूंगा तो वो सेम वन लिख हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल साथ प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये देखें, इसकी देखें वो काउंटिंग आगे इंक्रीज होती जा रही है। तो जहां पे जाकर मैं छोड़ूंगा ऑटोमेटिकली काउंटिंग लिख हो जाएगी। तो आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई। मैं अगेन आपको रिपीट करके दिखाता हूँ कि आपने जो वाला सेल है जिससे आगे आप काउंटिंग करना चाह रहे हो उसके ऊपर जाना है, और उस सेल के डाउन में राइट साइड के ऊपर अपना कर्सर लेके जाना है। वहां पे जाके क्लिक करके आपने उसको नीचे को ड्रॉ कर देना है, और साथ आपने कंट्रोल प्रेस करना है। अगर तो वैसे ही ड्रॉ कर दोगे तो सेम वैल्यू लिख हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके करोगे तो उसकी वैल्यू आगे इंक्रीज होती जाएगी। ये देखिए, मैंने, सॉरी, मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया था। मैं कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल छोड़ना है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं अगेन कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इस तरह वैल्यू होती है जी, ये वाला इसका रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का रोल नंबर है।
इसको भी अगर हम आगे इसी तरह इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करके साथ कंट्रोल प्रेस करके छोड़ देंगे। ये देखें जी, वो आगे से आगे 21, 24, 21, 25 इस तरह वो आगे इसका रोल नंबर जो इंक्रीज होता जा रहा है, इसका सीरियल नंबर या रोल नंबर जैसे भी होगा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज़ यानी कि एक बड़ी इजी थिंग है। बजाय इसके कि हम ये अकेली अकेली चीज़ यहाँ पे टाइप करें, तो हमने यहाँ पे जो है ड्रॉ करके साथ कंट्रोल प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली सारा कुछ यहाँ पे राइट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ तो होगी, हमने देख लिया। उसके बाद जो नेम होते हैं, नेम तो आपने जाहिर है फिजिक जो है वो खुद ही मैनुअली प्रिंट करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई नेम इंटर कर देता हूँ, तो इस तरह आप नेम जो भी हैं वो आप कर सकते हैं इंटर। तो नेम इंटर करने के बाद एक मैं और कर देता हूँ। अच्छा जी, नेम इंटर करने के बाद फादर नेम भी आपने इसी तरह सेम करने होते हैं। तो चले मैं इनको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये नेम हो गया, ये फादर नेम हो गया, और ये आगे इसकी क्लास होगी। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ये जो फादर नेम है, ये हमने देखा है वो आगे यानी कि पूरा शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेता हूँ। तो जैसे साइज बड़ा किया तो मेरे पास ये देखें अभी सारा कुछ सही शो हो रहा है। अच्छा, अब हम करना असल में क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस पे टेबल ड्रॉ करें। तो टेबल क्यों ड्रॉ करेंगे कि अगर हम इसी पेज का इसी तरह से प्रिंट ले लें तो ये जो लाइंस शो हो रही हैं, ये वाली लाइंस एक्सेल की, तो ये प्रिंट के अंदर नहीं आएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम जब टेबल ड्रॉ करेंगे तो उस फिर टेबल की लाइंस जो है वो फिर आगे हम अगर इसका प्रिंट लेंगे या किसी को फाइल सेंड करेंगे तो वो इसमें शो होंगी। यानी कि एक्सेल में अगर सेंड करते हैं फिर तो शो होंगी ऐसे ही लाइन, लेकिन अगर हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके करेंगे तो फिर ये लाइन ऐसे शो नहीं होगी। तो उसके लिए हमने टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, एक तो होता है ना कि हमने पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करके हम उसमें टेक्स्ट लिख देते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है या हमने टेक्स्ट लिख लिया है, हम फिर इसमें टेबल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो फिर हम कैसे टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जी सिंपली यहाँ से मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ जी, ये वाला इतना इतना पोर्शन मैं इसमें टेबल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ ना, इसमें ये मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया इतना। जिस वाले हिस्से को मैं टेबल के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ मैं उस सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल शो हो रहा है। ये ऊपर फॉर्मेट एज टेबल शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो इसमें मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फॉर्मेट्स काफी सारे शो हो रहे हैं कि मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक छोटी सी विंडो शो हुई है, फॉर्मेट एज अ टेबल। इसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, बस ये वाला टिक है, ये टिक लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर। अगर तो आपका ये जो टेबल है इसके अंदर ऑलरेडी हेडर्स हैं तो आप इसको क्लिक कर दो। अगर हेडर्स नहीं है तो आप इसको क्लिक ना करो। अच्छा, इसका मतलब क्या है, हेडर्स क्या होते हैं। जैसे ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, ये मेरे पास हेडर है, ये हेडिंग है ना इसकी। तो ये मेरे पास है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसमें ले आएगा। अगर हेडर्स नहीं है तो मैं अनचेक कर देता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको अनचेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे टेबल के अंदर हेडर्स नहीं है, आप मुझे हेडर्स बना के दो। जैसे मैंने क्लिक किया तो वो देखें जी ऊपर हेडर्स बन गए हैं। तो हेडर्स में मैं यहाँ पे जाके अपनी हेडिंग कोई भी दे सकता हूँ, मैं सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास चूंकि ऑलरेडी हेडर्स पड़े हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको ही लेके चलूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मेरे पास अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, अगेन मैं ऊपर चला गया फॉर्मेट एज टेबल पे। तो यहाँ पे जाके मैंने ये जो फॉर्मेट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इसको चेक कर दिया कि माई टेबल हैज हेडर, ये देखें इसको मैंने चेक कर दिया। तो अब देखें मेरा जो हेडिंग्स थी ये ऊपर इसके अंदर आ गई हैं, यानी कि सीरियल नंबर, नेम, ये सारी हेडिंग्स इसमें आ गई हैं। तो इस तरह ये देख लें आप इजीली कैसे टेबल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये जो टेबल आपने ड्रॉ किया है, तो अब ये देखें इसके अंदर लाइंस जो शो हो रही हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये वाली लाइन जब आप इस किसी को ये फाइल सेंड करेंगे तो ये वाली लाइन वहां पे उसमें शो होंगी, या जब आप प्रिंट लेंगे तो उसके अंदर ये चीजें शो होंगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन देखेंगे कि किस तरह आप एडवांस लेवल पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सेल के बारे में मज़ीद, कि एक्सेल को किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो मेरा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।